जेफरी एप्स्टीन, अमेरिका का वो प्रभावशाली शख्स जिसकी 3 लाख से ज्यादा फाइलें खुलते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। एप्स्टीन की फाइलें धीरे धीरे खुल रही थी। इधर दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां बेपर्दा हो रही थी। बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, नाओमी कैम्पबेल और न जाने कौन कौन एप्स्टीन की फाइलों में दर्ज इन नामों के सार्वजनिक होते ही अमेरिका समेत तमाम देशों में कोहराम मच गया। सबसे रहस्यमय मोड़ 10 अगस्त 2019 में आया, जब एप्स्टीन जेल में मरा हुआ पाया गया। हाई सिक्योरिटी जेल, चप्पे चप्पे पर कैमरे हैं, लेकिन अचानक खराब हो गए। गार्ड सोते हुए पाए गए और सरकारी आधिकारिक बयान ये कि उसने खुदकुशी कर ली। बहुत से लोग आज भी इसे सच नहीं मानते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 अगस्त 2019 की सुबह दुनिया को बताया गया कि न्यूयॉर्क की जेल में जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या कर ली। जेल अधिकारियों के मुताबिक उन्हें मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में उनकी सेल में मृत पाया गया था, लेकिन इस दावे पर भी सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में सामने आए इंटरव्यू और दस्तावेजों ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मारियो नाफॉल के इंटरव्यूज में कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। एक फोरेंसिक विश्लेषक डॉक्टर गैरिसन ने दावा किया कि अस्पताल से बाहर ले जाए गए शव की तस्वीरें एप्स्टीन से मेल नहीं खाती। उनका कहना है कि कान और नाक की संरचना अलग थी। ये भी आरोप लगाया गया कि मीडिया को गुमराह करने के लिए डिकॉय बॉडी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इन दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ब्रिटेन के सोशलाइट विक्टोरिया हर्वी ने दावा किया कि एप्स्टीन को एक ट्रिप वैन के जरिए कहीं ले जाया गया हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि वो आधिकारिक आत्महत्या वाली कहानी पर भरोसा नहीं करती। कुछ दावों में ये तक कहा गया कि एप्स्टीन किसी दूसरे देश भाग गया, लेकिन अब तक इन बातों का कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, उस रात जेल के कैमरे बंद क्यों थे? आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि तकनीकी खराबी के कारण कैमरे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन फोरेंसिक विश्लेषक का दावा है कि कुछ फुटेज मौजूद थे जिनके बारे में पहले कहा गया था कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे थे। क्या ये लापरवाही थी या कुछ और? दावों के मुताबिक एफबीआई की एक प्रेस रिलीज कथित तौर पर मौत की आधिकारिक घोषणा से एक दिन पहले की तारीख की बताई जा रही है। हालांकि इन दस्तावेजों की सत्यता पर अभी जांच एजेंसियों ने कोई नई पुष्टि नहीं की है। एप्स्टीन की मौत के तुरंत बाद जेल गार्ड बताते हुए दावा किया कि शवों की अदला बदली की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद कुछ वरिष्ठ जेल अधिकारियों को हटाया भी गया था। सवाल ये भी, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कोई बड़ी साजिश? रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सब के बीच फाइलों में कुछ ऐसे कोडेड ऐसे ईमेल्स का जिक्र है जिनमें पिज्जा, चीज, बीफ जर्की जैसे शब्द संदिग्ध संदर्भों में शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि ये शब्द कोड भाषा हो सकते हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। तो क्या जेफरी एप्स्टीन की मौत वाकई आत्महत्या थी या फिर ये गहरी साजिश की परत है जिसकी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है? जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के खुलते ही तमाम बड़े देशों के राजनेताओं का काला सच सामने आने लगा, जिसे सुनकर दुनिया हैरान हो गई। एप्स्टीन का वो आइलैंड जहां आम इंसान तो क्या, कई बार दुनिया के किसी भी देश का कानून भी पहुंचने से कतराता था। इसका ठिकाना न्यूयॉर्क की आलीशान कोठियां, फ्लोरिडा के महंगे महलनुमा घर और सबसे ज्यादा बदनाम उसका प्राइवेट टापू लिटिल सेंट जेम्स, जिसे बाद में लोग पेडोफाइल आइलैंड कहने लगे थे। वहीं एप्स्टीन की मौत के नए दावे, इंटरव्यू और फाइलें बहस को जरूर तेज कर रही हैं, लेकिन अदालत या जांच एजेंसियों की ओर से कोई नया आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।